म्यूचुअल फंड का वर्क कर रहा हूँ और 15 सालों में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। जैसे आप लोगों ने अभी डिस्कस किया कि शेयर बाजार है, ये है, तो हमने 15 सालों में ऐसा सब कुछ देखा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, स्टॉक मार्केट खत्म हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जब खत्म होना होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम खत्म हो जाएंगे। ये सब चलता रहेगा, ये रूमर्स है, ये हमारे माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए आज की डेट में मीडिया बहुत हावी है, या रील्स हमारे लिए हावी है। आप 100 रील्स देखते हैं, उसमें से 90 रील्स फेक हैं, हमारे काम के नहीं है, सिर्फ 10 रील काम के हैं। बट टीआरपी के लिए आदमी जो भी बोल रहा है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जो इच्छा सो बोल ले रहा है। आने वाले समय में हो सकता है उसमें भी रोक लगे या लगाम लगे, बट अभी तो खूब चल रहा है और चलेगा। जो हमें बहुत डिस्टर्ब करके रखा, हमें भी, बच्चों को भी, सबको। एवरेज आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे, बच्चे आज की डेट में क्यों डिस्टर्बेंस है? मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल छोड़ते ही नहीं है। तो हम लोग आते हैं कि हम लोग पैसा कैसे बनाएं। भाई सब कुछ तो चल रहा है, लाइफ चल रही है, सब कुछ है, हम लोग बड़ा पैसा नहीं बना पा रहे हैं, पैसे से पैसा नहीं बना पा रहे हैं। मेहनत करके पैसा सभी लोग बना रहे हैं, भाई हमने काम किया पैसा मिला, बट जो पैसा हमने कमाया उस पैसे से पैसा बनाए तो अच्छा लाइफ तभी हम जी पाएंगे। जो लोग लाइफ अच्छी जी रहे हैं वो पैसे से पैसा बना रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, जो उस काम करने के बाद पैसा आया, पैसा भी उनका काम कर रहा है, बट हमारा आपका पैसा काम नहीं कर रहा है, हमारा आपका पैसा सो रहा है। अभी हम बात करें कि हम लोग सेविंग करते हैं, स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ 3 ही काम हमारे पास है, चौथा कोई काम नहीं है। बट आज की डेट में हम लोग सेविंग कैसे करते हैं? हम लोग के पास सैलरी आती है या पैसा आता है तो हम लोग पहले सेविंग नहीं करते, पहले हम लोग खर्च करते हैं। पैसा बचता है तो सेविंग करते हैं, पैसा नहीं बचता तो करते ही नहीं है, और फिर पैसा बचता ही नहीं है। जैसे मैम ने बोला, सभी लोग का मिथ यही है कि पैसा नहीं बचता है। बट जब हम लोग पैसा नहीं बचाएंगे, सपोज दैट हमारी 15,000 रुपये सैलरी है और हम हर महीने 15,000 कमा रहे हैं, अब 15,000 खर्च कर ले रहे हैं, बीच में कभी कुछ जरूरतें आएंगी तो पैसा कहाँ से आएगा? भाई कुछ ना कुछ तो हमें आपको सेविंग करना ही पड़ेगा ना, फ्यूचर को चलाने के लिए। हम ट्रॉली वाले के साथ जी रहे हैं कि आज पैसा कमा लिया, कल कोई टेंशन नहीं, उनको आज की टेंशन है, आज उनके पास पैसा आ जाएगा, आज कमा के पूरा खर्च कर लेंगे। तो हम सब्जी वाले, ट्रॉली वाले नहीं है ना, हमारा माइंडसेट दूसरा है। हम फ्यूचर के लिए हर समय सोचते हैं, वो लोग फ्यूचर के लिए नहीं सोचते हैं। तो जब हम फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं तो हमें सेविंग तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट हो। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले सैलरी आए तो जो भी हमें अमाउंट सेविंग करना है या इन्वेस्ट करना है उसको अलग करना है, वो सेविंग कर देना है या इन्वेस्ट कर देना है। उसके पास जो पैसा बचेगा उसको हम खर्च करेंगे, तो हमेशा पैसा आपके पास बचेगा। भले आपके पास 10,000 सैलरी आ रही, उसमें से 500 इन्वेस्ट करना है तो 500 करिए, 9500 खर्च करिए। बट एवरेज हमें क्या करना चाहिए? हमें 30%, अपनी सैलरी का 30% सेविंग करना चाहिए। बट हम लोग कोई नहीं करते, 10% भी करने में लोगों के दिक्कतें हैं, नहीं करते हैं। बट 30% आप करेंगे तो फ्यूचर जो आपका होगा ना, बहुत अच्छा होगा। अभी हम लोग जो सेविंग करते हैं, सेविंग से क्या होता है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कोई डिफरेंस आप लोग बता पाएंगे? आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में सर कोई डिफरेंस, कुछ आइडिया है सर कि क्या डिफरेंसेस हैं? चलिए कुछ हद तक सही है। सेविंग में क्या होता है? सेविंग में हम, जो इन्फ्लेशन है, सिर्फ उससे कम ही हमको पैसा मिलता है। वही पैसा रखे रखे जो उसकी वैल्यू होगी 35,000 रुपए की होगी, जो आज का 35,000 उस समय का 1,00,000 रुपए रहेगा। तो पैसा हमारा डिवैल्यूएट होता रहेगा। और हम जब इन्वेस्ट या सेविंग करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है या उससे बढ़ जाता है। जैसे आज की डेट में हमारे खर्चे हैं 30,000 रुपए पर मंथ के, और 5% हम इन्फ्लेशन लें तो 20 साल बाद हमको कितना कमाना पड़ेगा? 80,000 रुपए हर महीना कमाना पड़ेगा। जो आज हम 30,000 में घर चला रहे हैं, 20 साल बाद हमें 80,000 रुपए चाहिए। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन मैनेज करना। अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? एक नॉर्मल हमने आरडी खोल दी, एफडी खोल दी, एलआईसी ले ली, कोई गोल नहीं है। या हमने गोल बनाया भी कि हमें बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, हमने 1 साल जमा किया, 2 साल जमा किया, 2 साल बाद हमने कहा नहीं हमें गाड़ी लेनी है, हमें घर बनाना है, हमने उस पैसे को तोड़ दिया। नहीं करना चाहिए। जो जिस गोल के लिए पैसा हमने बना रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसको उस गोल तक लेके जाइए, तो बड़ा पैसा बनेगा और बच्चे का गोल भी कंप्लीट होगा। या हमारा गोल है भाई रिटायरमेंट हमें 50 साल में लेना है,
तो 50 साल तक हम उसको चलाएंगे, बीच में तो रोज जरूरतें हैं ना, जरूरतें कभी खत्म नहीं होगी। और मैम का एक कंसर्न था कि पैसा नहीं बचता है। आज हम लोग वांट बेस्ड ज्यादा काम कर रहे हैं, नीड बेस्ड काम कम कर रहे हैं। हम जरूरतों की चीजों से ज्यादा हम जो जरूरत की चीजें नहीं है उस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। इसलिए हमारे आपके पास पैसा नहीं बच रहा है और नहीं ना ही बचेगा जब तक हम नीड बेस में नहीं आएंगे, जरूरत की चीजें नहीं यूज करेंगे, तब तक पैसा नहीं बचा पाएंगे। अभी मैं आया आपकी घर पे, मैम सोफा खराब लग रहा है आपका, अब आपके दिमाग में हो गया सोफा बदलना है, नहीं होगा ना। मेरे कहने से आपको सोफा नहीं बदलना चाहिए, आपके पास बजट होना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। सोफा तो अभी सही है ना भाई, मैंने कह दिया खराब है तो खराब थोड़ी है। तो अभी क्या है, अब आपके दिमाग में चलने लगेगा नहीं मुझे सोफा बदलना है, तो ये वांट बेस हो गया। हाँ क्या बात कर रही है मैम, लोग देख के ही तो सब, आज की डेट में हम घर को रिनोवेट कर रहे हैं। हम आप आज की डेट में कपड़े, आप खुद से सोचिए कि जो आप एक फंक्शन में कपड़े पहन लेती हैं उसको दोबारा फंक्शन में नहीं पहनती, क्या सही है? उस फंक्शन में वो लोग नहीं है, जो लोग उस फंक्शन में थे वो लोग उस फंक्शन में नहीं है, फिर भी हम नहीं पहनते, क्यों? यही वांट बेस है मैम, नीड बेस नहीं है। हाँ सेम फंक्शन है, सेम घर का फंक्शन है, तो एक बार आप सोच सकती हैं कि वही लोग मिलेंगे। बट आप मेरे घर के फंक्शन में आए थे, मैम के घर के फंक्शन में गए हैं, तो दोनों जगह डिफरेंस लोग हैं ना। मेरे घर वाले यहाँ तो थोड़ी पहुंचेंगे कि वही कपड़ा आप पहनी है, जब आप बताएंगे तब पहन। बट क्या है, हम लोग कपड़े बदल रहे हैं ना। अब आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जाइए, 25 साल पहले जाइए, तो मैंने अपने बड़े भाई का कपड़ा पहना, आज की डेट में कोई अपना बच्चा, हम लोग बच्चे पहन रहे हैं, हम लोग के बच्चे अच्छे अच्छे फेंक दे रहे हैं, तो पहनने की बात दूसरी है। तो इसीलिए हम लोग पैसा नहीं बचा पा रहे ना कहीं हर एक चीज को मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज करेंगे पैसा।